हेलो नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास रहेगी सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज की क्लास रहेगी। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? देखो, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस उसके लिए यूज होता है जो एक्शन, ये एक की मात्रा आ गई यहाँ, ये पास्ट सिंपल है। जैसे मैं पढ़ाता था, ये था आ गया। जैसे वह सुबह जल्दी उठती थी, जल्दी उठती थी, ये थी आ गया। तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं वो पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट होता है और पास्ट में खत्म हो जाता है, यानी स्टार्टेड एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में फिनिश समाप्त हो गया, तो उसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो सब्जेक्ट जो शुरू में आता है, फिर बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि इसका पैटर्न रहता है SV2O। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। फिर जो नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर यह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड। जो पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है, उसके साथ में नोट आएगा, तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा एस प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना, डिड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। यहाँ सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। फिर जो WH वर्ड है उसका जो पैटर्न क्या रहता है, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। जैसे वोट है, वूम है, वूज है, वाई है, वेयर, वेन। जो WH वर्ड आते हैं वो पहले आ जाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये इनका पैटर्न रहता है। फिर मैं इनके एक एक सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे अपन लिख सकते हैं ही एट फूड। अब यहाँ ईट की सेकंड फॉर्म हो गई फूड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब यदि इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही और हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट। फिर ये जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ही डिड नॉट ईट और ये हो जाएगा फूड। ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव है तो इसमें क्या होता है कि डिड पहले आ जाएगा, डिड, ये डिड है वो पहले आ जाएगा यहाँ, फिर ये सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा डिड ही। अब यदि नेगेटिव बना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओ तो ये नोट यहाँ आ जाएगा। यदि आप नेगेटिव नहीं, केवल इंट्रोगेटिव ही सिंपल बनाते हो जिसमें नोट नहीं हो, तो आप डिड ही नोट हटा दो, यहाँ लगा दो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ईट और फूड और क्वेश्चन मार्क। यदि WH वर्ड का प्रयोग करो, यानी कहाँ उसने खाना खाया होटल में, तो आप लगाएंगे वेयर डिड ही ईट फूड और क्वेश्चन मार्क, यानी उसने खाना कहाँ खाया। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। अब इनके डायरेक्ट यूजेज पर चलते हैं। यूजेज यानी कि प्रयोग।
पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसका पहला प्रयोग यही होता है कि एडवर्ब्स ध्यान रखनी है। पास्ट टाइम एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेज कौन कौन सी होती है जिनको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इसमें पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा। तो आपको याद रखना, एक तो यस्टरडे, एक अगो, एक लास्ट। अब लास्ट के साथ में लास्ट डे, लास्ट मंथ ये आ सकते हैं। जैसे लास्ट डे आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, लास्ट वीक आ सकता है, लास्ट संडे आ सकता है। यानी कि ये पहले लास्ट आएगा और उसके बाद में ये सारे वर्ड आएंगे। फिर ये वर्ड आ सकता है द डे बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से पहले का दिन, बीता हुआ परसों का दिन। फिर द अदर डे, इन मार्च, ऑन संडे, इन 1945। अब ये सन ध्यान रखें, सन कोई भी आ जाए पास्ट का कोई सन आ जाए तो वहां पास्ट सिंपल टेंस होता है। अब ये इन मार्च ऑन संडे है, वो अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ में कोई ना कोई पास्ट टाइम आएगा, पास्ट टाइम आएगा। जैसे इन मार्च 2020, अब 2020 मार्च के महीने की बात जो पास्ट की है। ऑन संडे लास्ट वीक, ऐसे ऑन संडे कोई डेट दे दी जो पास्ट की हो, तो वहां पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ एग्जांपल यानी यस्टरडे आ गया, यहाँ लास्ट नाइट आ गया, यहाँ लास्ट वीक आ गया, ये 2 डेज अगो आ गया, ये अगो आ गया, फिर ये सन आ गया। ये सारे के सारे पास्ट की घटनाएं हैं और इसमें पास्ट टाइम शो हो रहा है। तो पास्ट टाइम शो होते ही तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कब आएगी? जब अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव है, तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज देखने को मिल सकती है। तो अब वहाँ आप देखेंगे यस्टरडे आते ही तो देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट गो की, ये केम वर्ब की सेकंड फॉर्म कम की, ये बोट बाई की सेकंड फॉर्म बोट, ये विजिटेड ये विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड। अब यहाँ ये बिल्ट, अब ये वाज बिल्ट आया तो पैसिव है, द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 1999, तो ये पास्ट सिंपल का पैसिव है। तो पैसिव वॉइस को अलग से डील करेंगे, लेकिन ये इसमें पास्ट सिंपल टेंस है, वो याद रखेंगे आप। अगला नियम है पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। कोई भी पास्ट की आदत संबंधी कार्य हो, यानी अतीत का कोई आदत हो, अतीत की कोई आदत हो, पास्ट की कोई आदत हो, जिसको पास्ट हैबिट बोलते हैं। अब ऐसा सेंटेंसेस में क्या होता है कि कोई ना कोई पास्ट टाइम रहता है, कोई ना कोई पास्ट टाइम रहेगा, और इनके साथ में ये वर्ड रहेंगे जो एडवर्ब्स है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, often, scarcely, rarely, once a day, once a week, once a month, daily, every day, every week, every month, every year। फिर ध्यान दें, यदि ये वर्ड केवल सिंगल हो, ये वर्ड केवल सिंगल हो, ये तो इनका यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी पढ़ा था आपने। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनका यूज होता है और पास्ट सिंपल में भी होता है, लेकिन पास्ट सिंपल में तब होगा जब कोई ना कोई पास्ट टाइम दे रखा होगा, कोई ना कोई पास्ट टाइम दे रखा होगा और ये एडवर्ब रहेंगे तो वहां पास्ट सिंपल टेंस आएगा। और यदि पास्ट का कोई टाइम नहीं है वहां तो प्रेजेंट सिंपल रहेगा। और ऑप्शन में फिर ध्यान दें, यदि ऑप्शन में प्रेजेंट सिंपल है ही नहीं और ये एडवर्ब दे रखी है ऑलवेज, नेवर वाली रही है, ठीक है, और उसमें पास्ट सिंपल दे रखा है, तो आपको पास्ट सिंपल भरना पड़ेगा फिर। और यदि प्रेजेंट सिंपल भी दे रखा है और पास्ट सिंपल भी दे रखा ऑप्शन में, फिर आपको देखना है कि यदि उसमें पास्ट टाइम है, सेंटेंस में कहीं पास्ट टाइम का कोई क्लू है और इसमें ये ऑलवेज, नेवर, ये बाकी टाइम एडवर्ब दे रखी है, तो फिर आपको पास्ट सिंपल टेंस भरना है। यदि ये सिंगल दे रखे हैं और पास्ट टाइम क्लू नहीं है तो फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब देखो, इन माई चाइल्डहुड, ये अतीत की कोई घटना है, मेरे बचपन में,
बचपन में, तो बचपन पास्ट की बात है। दूसरे में देखें व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, जब मैं एक लड़का था, सॉरी विद्यार्थी था, तो विद्यार्थी के समय की बात है तो अतीत की घटना है। इन दोज डेज, उन दिनों में, जो अतीत की बात हो रही उन दिनों में, तो ये पास्ट है। फिर ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दिनों में, तो पास्ट है। अब ये है इन दोज डेज, ये पास्ट का है। तो पास्ट टेंस के इसमें कोई ना कोई इवेंट है, पास्ट टेंस का कोई ना कोई एक्शन है, पास्ट टेंस से संबंधित या पास्ट टाइम से संबंधित कोई क्लू है इसके अंदर। अब ये ध्यान दें, ये एवरीडे, ये टाइम एडवर्ब आ गई, तो ये प्रेजेंट सिंपल में भी आ सकता है, पास्ट में भी आएगा। तो अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये पास्ट टाइम का कोई क्लू है, इसमें संकेत है, तो पास्ट सिंपल ही आएगा। अब ये ऑलवेज आ गया, ये ऑफन आ गए, ये नेवर आ गए, ये रेयरली आ गए, तो ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के हैं, टाइम एडवर्ब है। लेकिन इनके साथ साथ में जो ये दे रखे हैं पास्ट टाइम से संबंधित कोई क्लू है। अब यहाँ फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। देखो पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल गोट, ये पास्ट सिंपल विजिटेड, ये मेज्ड पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर यहाँ ट्रेवल्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एक बार वापस बता दूं मैं, कोई पास्ट टाइम को, ठीक है, पास्ट टाइम से संबंधित कोई ना कोई क्लू है, ठीक है, और उसके अंदर ये टाइम एडवर्ब हो, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, एवरीडे, ऑफन, नेवर, रेयरली, ये सेल्डम, समटाइम्स, और ये हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं। तो फिर वहां आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसे आगे बढ़ा, यूज्ड टू, यूज्ड टू सीधा आप समझें, यूज्ड टू का प्रयोग है वो पास्ट हैबिट बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये यूज्ड टू एक वर्ब है, आदत बताने के लिए इसका यूज होता है, पास्ट हैबिट बताने के लिए। तो इसमें पास्ट सिंपल टेंस होता है। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी है वो आफ्टरनून को स्पिन, स्पिन मतलब सूत कातना, गांधी जी आफ्टरनून को सूत काता करते थे, ये उनकी आदत थी, पास्ट हैबिट है। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं मेरे बचपन में क्रिकेट खेला करता था, ये यूज टू पास्ट की हैबिट बता रहा है। सी यूज टू गेट अप अर्ली, वह जल्दी उठा करता था, ये पास्ट की हैबिट है। माई ग्रैंडफादर यूज टू टेल अस स्टोरीज, जो मेरे दादाजी हैं वो हमें स्टोरीज बताया करते थे, पास्ट की हैबिट है। वी यूज टू विजिट आवर विलेज एवरी समर, यानी हर समर को, हर ग्रीष्म ऋतु को हम हमारे गांव जाया करते थे, ये पास्ट की हैबिट है। तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है और उसमें पास्ट सिंपल टेंस होता है। फिर पास्ट हैबिट को बताने के लिए जिसमें रिपीटेड एक्शंस होते हैं, यानी बार बार वो कार्य होते रहते हैं अतीत में और पास्ट हैबिट बन जाती है, तो वहां यूज्ड टू का भी प्रयोग होता है और वुड का भी प्रयोग होता है। तो देखो, और जो ज्यादातर रिपीटेड एक्शंस होते हैं, बार बार कार्य बार बार होते रहते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं, उन कार्यों के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क, यानी कि पार्क में वह अपने लवर का इंतजार किया करती थी, तो यहाँ वुड आ गया, और वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ये ध्यान रखना। ये वुड है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वुड यहाँ पास्ट हैबिट बता रहा है। अब एवरी इवनिंग माय ग्रैंडफादर वुड टेल अस स्टोरीज, यानी कि हर शाम को मेरे दादाजी हमें कहानी बताया करते थे, तो वुड पास्ट। व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई वुड प्ले विद माय फ्रेंड्स, में मेरे मित्रों के साथ खेला करता था, रिपीटेड एक्शन से पास्ट हैबिट है। ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन के दौरान वी वुड विजिट आवर विलेज, हम हमारे गांव जाया करते थे, तो वुड है पास्ट हैबिट है और रिपीटेड एक्शन है, हर समर वेकेशन को हम जाया करते थे, तो रिपीटेड एक्शन हो गया। माई फादर वुड रीड न्यूज़पेपर्स एवरी मॉर्निंग, मेरे पिताजी हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, तो उनकी आदत थी, पास्ट हैबिट है। तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए वुड का प्रयोग, और वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए वुड और यूज्ड टू दोनों का प्रयोग किया जा सकता है।
और इसमें जो टेंस होता है वो होता है पास्ट सिंपल। ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिक पास्ट, ऐतिहासिक घटनाओं को शो करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स और एक्शंस, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है और एक्शंस है, कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और ऐतिहासिक कार्य हैं जो डिस्टेंट पास्ट में हैपन हुए हैं, घटित हुई है, यानी सुदूर अतीत में जो घटनाएं घटी है, जिनको हिस्टोरिकल इवेंट्स और एक्शंस कहते हैं, वहां पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे अब 1869 की बात है, ये तो पास्ट की बात है, तो सीधी सीधी बात है इसमें पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ। तो ये पैसिव वॉइस है, इसमें बियर है, बियर का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है। अब ये पास्ट है, पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस है, इसलिए तो यहाँ वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये पैसिव वॉइस में आप पढ़ेंगे। फिर अब ये देखें, बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा। तो खानवा की बात हो रही है, खानवा का युद्ध है वो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। तो ये डिस्टेंट पास्ट की घटना है जिसको हिस्टोरिकल इवेंट और एक्शन कहेंगे। तो इसमें सीधा सा पता चल रहा है कि पास्ट की घटना, तो पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। पास्ट सिंपल का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो गया। अब 1947 की बात है, 1947 की बात है, तो पास्ट की बात है। तो अब यहाँ इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, इन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, गोट इन प्राप्त करना, तो ये गेट की सेकंड फॉर्म हो गई गोट। अब अकबर बिकेम द एम्परर इन 1556। अब 1556 की बात है, अकबर है वो सम्राट बना था। बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म हो गई बिकेम, तो पास्ट सिंपल टेंस है। महाराणा प्रताप फोर्ड द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। अब हल्दीघाटी के युद्ध की बात हो रही है, हल्दीघाटी लड़ाई की बात हो रही है, तो पास्ट की बात है। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट और एक्शन है। तो महाराणा प्रताप लड़े, तो फाइट की सेकंड फॉर्म हो गई फोर्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग इसमें यहां हो गया। फिर रूल नंबर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। यदि सेंटेंस में इट इज टाइम हो, इट इज टाइम हो, और इट इज हाई टाइम हो, और इट इज अबाउट टाइम हो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम हो, तो इनके बाद में जो क्लोज आएगा तो उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दोगे, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कर दोगे। ये ध्यान रखना। अब देखो ये इट इज टाइम, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, तो यहाँ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट इज हाई टाइम में आ गया और इसके बाद में ये क्लोज हो गया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इट इज अबाउट टाइम, ये सेंटेंस एक क्लोज अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड हो गया। इट इज हाई टाइम, सीधा आपको ध्यान रखना, इट इज हाई टाइम आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक। तो ये लीव वर्ब आपको याद रखनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये वर्ब तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। जैसे मैं बता दूं, ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है, ये गो की सेकंड फॉर्म है, ये फिनिश की सेकंड फॉर्म है, ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब ये इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट फॉर द स्टेशन, रवाना होना। लीव का मतलब रवाना होना, छोड़ना। और यहाँ टुक, अब इट इज टाइम दे टुक द एग्जाम, टुक का मतलब है एग्जाम देना, तो ये टेक की सेकंड फॉर्म है। फिर रूल नंबर 6 आपको ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में, ये सपोजिशनल सेंटेंसेस की बात हो रही है, यानी काल्पनिक या इच्छा व्यक्त करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप सपोजिशनल सेंटेंसेस कहेंगे। अब सपोजिशनल सेंटेंसेस की पहचान आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, इफ ओनली आ जाए, आई विश आ जाए, वी विश आ जाए, ही विशेज आ जाए, सी विशेज आ जाए। अब ये ध्यान रखेंगे आप सीधा सीधा यहां से, इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली। और अब यहां से ध्यान दे, देखो यहाँ प्रेजेंट सिंपल लग रहा है, देखो आई विश, वी विश प्रेजेंट सिंपल, ही विशेज प्रेजेंट सिंपल, सी विशेज प्रेजेंट सिंपल, फिर इनके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रेजेंट सिंपल आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज इसमें है, लेकिन जो दूसरा क्लोज आएगा ना
उसमें पास्ट सिंपल आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये आप जरूर ध्यान रखें। देखो आई विश प्रेजेंट सिंपल, अब यहाँ चाहे ये बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म है कि चाहे यहाँ सब्जेक्ट ही हो, चाहे शी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, यानी कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में वर ही आता है। वर आता है तभी तो उसमें जो सपोजिशनल सेंटेंस होता है वो काल्पनिक या इच्छा व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें वॉज का प्रयोग नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ में वर का प्रयोग होता है, बी वर्ब। और यदि बी वर्ब नहीं है, कोई वर्ब है, तो उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। देखो इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो आई वुड हेल्प द पुअर। अब यहां ध्यान रखें, इफ के बाद में यहाँ 5 वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इफ वाला अलग मैं बता देता हूं कि यदि इफ के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर आएगा वुड, शुड या कुड या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये इसका पैटर्न रहता है। यानी इफ के बाद में इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर आएगा वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पहले प्रेजेंट सिंपल में बताया था कि यदि इफ के बाद में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इधर विल, सेल, कैन, कुड, कैन, में ये आ सकते हैं, यानी कि विल या सेल, कैन आ सकता है, में आ सकता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। तो वो प्रेजेंट सिंपल में बताया था। अब मैं 5 सिंपल में बता रहा हूँ कि इफ के बाद में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पैटर्न चलेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। अब ये रहा इफ वाला वही सेंटेंस है, इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ देखो ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और विश वाले में आपको ध्यान रखना है कि विश आए और यहाँ यदि बी वर्ब है तो आपको वर्ब का ही प्रयोग करना है, वॉज का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ ही टॉक्स, ये देखो टॉक्स आ गया, प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ एज इफ आ गया, तो अब यहाँ वर आएगा, ये बी की फॉर्म है, ही वर ए किंग, ही टॉक्स एज इफ ही वर ए किंग। इनका मतलब होता है वह बात करता मानो कि वह राजा हो। आई विश आई वर ए डॉक्टर, काश में एक डॉक्टर होता, पहला। और दूसरा है इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प द पुअर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो इसमें काल्पनिक इच्छा है, काल्पनिक इच्छा व्यक्त करने वाले कार्य हैं, यानी काल्पनिक कार्य हैं या इच्छा व्यक्त करने वाले कार्य हैं। फिर है सी बिहेव्स, वह व्यवहार करती है, एज दो मानो सी न्यू एवरीथिंग, मानो कि वह सब कुछ जानती है। ये नो की सेकंड फॉर्म है, देखो ये नो है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू, ये न्यू हो गई। तो इधर देखो ये बिहेव्स प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, और ये एज दो आ गया तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। इफ ओनली, ये इफ ओनली आ गया तो यहाँ देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है हेड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये हैव की सेकंड फॉर्म होती है, हैव, उसकी सेकंड फॉर्म हेड और थर्ड फॉर्म भी हेड। और आप जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में पढ़ोगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो चीज अलग है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है हेड। इफ ओनली आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास और समय होता, तो ये हैव का मतलब होता है पास में होना या रखना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है ये हेड, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो ये रूल नंबर 6 आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स आ जाए और उनके बाद में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा, यानी कि पास्ट सिंपल का मतलब या तो वर्ब का प्रयोग होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। फिर रूल नंबर 7 है कि 2 क्लोज, एक क्लोज वेन से जुड़ता है तो वेन के बाद में पास्ट सिंपल आ सकता है, और दूसरा क्लोज भी पास्ट सिंपल का हो सकता है, वेन के बाद में पास्ट सिंपल और दूसरा पास्ट सिंपल हो सकता है। और वेन से जुड़ने वाला जो सेंटेंस पास्ट सिंपल का है तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूस का हो सकता है। फिर वेन के साथ में जुड़ने वाला जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है तो दूसरा पास्ट सिंपल हो सकता है। तो वेन वाला समझे आप कि वेन से जुड़ने वाला सेंटेंस दोनों पास्ट सिंपल के हो सकते हैं,
वेन से जुड़ने वाला एक सेंटेंस पास्ट सिंपल का हो सकता है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस का हो सकता है। इनका जो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस है, इनका जो कर्म है वो चेंज हो सकता है। यानी कि वेन से लगने वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो दूसरा क्लोज है वो पास्ट कंटिन्यूस पास्ट सिंपल दोनों का हो सकता है। तो इस पर वेन से जुड़ने वाला सेंटेंस कोई सा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यूज कैसे करेंगे? यूज ये करना है, कैसे करना है मैं बता दूं आपको, थोड़ा आप थोड़ा सा ध्यान दें कि वेन के बाद कोई ऐसा कार्य जो लॉन्ग समय तक चलता है, लॉन्ग टाइम तक कोई कार्य चलता है, सेंटेंस से पता चल जाता है कि ये कार्य लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, लॉन्ग टाइम तक चलता है और इसी कार्य के बीच में कोई दूसरा कार्य हो जाता है, यानी बीच में कोई दूसरा कार्य होता है। जो बीच में जो कार्य हो जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, वो होता है शॉर्ट टाइम के लिए। जो बीच में कार्य हो जाएगा ना उसको तो आप पास्ट सिंपल में लिख देंगे, जो लंबे समय तक कार्य चलता है ना उसको पास्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। और कोई दो कार्य पास्ट में ही शुरू हुए पास्ट में खत्म हो गए, है ना, कोई पास्ट में शुरू हुए पास्ट में खत्म हो गए दोनों कार्य, अब कौन सा लंबे समय तक चला और कौन सा शॉर्ट टाइम के लिए चला पता नहीं चलता हो, है ना, दोनों एक साथ ही चले और एक साथ ही खत्म हो गए हो ऐसा लग रहा हो, तो उसमें पास्ट पास्ट सिंपल दोनों में आ जाता है। फिर एक वाइल आता है। वाइल से कनेक्टेड जो सेंटेंस होता है वो हमेशा ही पास्ट कंटिन्यूस का होता है, वो ध्यान रखेंगे आप कि वाइल से जुड़ने वाला सेंटेंस तो पास्ट कंटिन्यूस का ही होगा, और एक वाइल से जुड़ने वाला पास्ट कंटिन्यूस है तो दूसरा पास्ट सिंपल का हो जाएगा, ये सिद्ध है। देखो एग्जाम्पल, अब ये वेन आई वॉज राइटिंग ए बुक, जब मैं एक किताब लिख रहा था, सुधीर जी अराइव्ड, अब सुधीर जी आ गए, तो किताब लिखने का काम लंबा है, लिखने का काम लंबा है, और सुधीर जी आगे तो ये बीच में आ गए तो ये काम बीच में हो गया आने का, तो ये शॉर्ट है। तो वेन से जुड़ने वाला ये सेंटेंस है तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस और ये हो गया पास्ट सिंपल। अब शी वॉज कुकिंग फूड वेन हर हस्बैंड केम, अब जब उसके हस्बैंड आए तो वो खाना बना रही थी, तो खाना बनाने का काम तो लंबा है, तो लंबे कार्य को, लॉन्ग टर्म कार्य को और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं, और उनके हस्बैंड आए बीच में तो इन ये बीच में शॉर्ट टाइम के लिए काम हुआ है, यानी बीच में आ गए, तो ये हस्बैंड का बीच में आना ये पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा। अब वाइल, तो आप ध्यान रखेंगे वाइल के बाद में पास्ट कंटिन्यूस आएगा। वाइल ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स, जब वह प्लांट्स को पानी दे रहा था तो एन इंसेक्ट बिट हिम, तो एक कीड़े ने उसको काट लिया, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में बिट। वाइल द गर्ल वर डांसिंग, जब गर्ल्स है वो डांस कर रही थी, देयर फादर केम टू देम, तब उनके पिताजी उनके पास आए, तो ये डांस करने का काम लंबा चल रहा था और पिताजी आने शॉर्ट टाइम में, तो शॉर्ट को तो आप वर्ब सेकंड फॉर्म में और लंबे को पास्ट कंटिन्यूस में। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रिंग, अब सोना लंबा है और फोन बजना शॉर्ट टाइम के लिए, तो वेन है तो इधर पास्ट सिंपल आ गया, इधर पास्ट कंटिन्यूस आ गया। तो वेन से जुड़ना, वेन ही केम आई ओपन द डोर, जब वो आए और मैंने दरवाजा खोला, तो अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि दरवाजा खोल रहा था, तो लंबे समय तक ये कार्य थोड़ा अटपटा है कि मैं दरवाजा खोल रहा था जब वे आए, तो इसका मतलब ये दोनों काम एक साथ साथ हुए लगभग। तो जब दो काम एक साथ साथ हो जाते हैं ना तो वहां पास्ट सिंपल ही आता है दोनों में, व्हेन ही केम आई ओपन द डोर। तो ये देखो लॉन्ग एक्शन है पास्ट कंटिन्यूअस, शॉर्ट एक्शन है पास्ट सिंपल टेंस आता है।